So there is a question which is in a class, 5% boys and 10% girls have an IQ more than 150. That means अगर आप क्लास की गल करिए तो what they are saying 5% of boys and 10% of girls have an IQ more than 150. ठीक है? In the class 60% are boys and rest are girls. The girls कितने हो गया? अगर 60 boys are percent तो girls कितने हो गया? 40%. तो total 100 हो गया. If a student is selected at random, एक student select किया randomly and found to have IQ more than 150, उसका IQ भी निकलेगा more than 150. Find the probability that student is a boy. Student is a boy. Okay, चलो let's do it. सबसे पहले आप गल करते हैं क्लास. फिर आप गल करते हैं 60% कितने बचे? Boys ने 40% कितने? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 5% of the boys. ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 60 से कितने परसेंट हो गए? 5. तो बाकी इन्हें रह गए जिन्होंने IQ 150 तो ज़्यादा नहीं है का. I want your answer. मैं तो ना पूछो. Solution है तो मैं भी नहीं मारना. सोचो. Solution है तो मैं फिर भी नहीं. मैंने देखी सर. अच्छा बारी है तो बारी करना. प्रोफेसर ने कहा सर सॉल्यूशन नहीं दिखना ही सॉल्व करना नहीं मैं तो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा. कहना तो मैं भी यही होना का. But the point is that कि वो देख रहा भी easy होता है कि tough होता है. सर फिर जो समझना होता फिर पता होता है तो बाद आई कितना है सर मैंने फिर समझ को नहीं होता. चलो मैं समझाता हूँ. ओके सोचो बॉयज कितने ने जिन्होंने IQ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ 5% ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 5% ਆਫ ਦਾ ਬॉयਜ਼. तो कितने परसेंट बॉयज ने जिन्होंने IQ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ. 55 गलत आंसर. 5 of 60% मतलब 5% ਦਾ 100 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 5 ਜਾਨੇ. ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਜਿੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5% ਦਾ IQ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਆਊਟ ਆਫ 100 ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ? 60 ਦਾ ਅੱਗੇ 5% ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 150 ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਹ 60 ਦਾ 5% ਬੰਦਾ 3 ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 60 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 6. ਉਹਦਾ ਹਾਫ 5% ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 3. थोड़ी स्ट्रेटजीज होंगे मैं सारी नहीं सिखाना चाहूँगा. ठीक है तो 10% जस्ट समझने की कोशिश करो. मैं क्या कह रहा हूँ जो बॉयज आर उन्होंने 5% जिन्होंने IQ हायर देन दैट. इट मींस IQ ग्रेटर देन 150 ਜਿਹੜੇ ਬॉयज ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? 5% ऑफ 60% ना कि 100%. बॉयज जो 5% है जिन्होंने IQ मोर देन 5. इट मींस 5 by 100 or 60 by 100 which comes out to be 300 by 100 into 100. Cancel out the 3 by 100 comes out to be how much? 3%. The 3 बोले कि 60 और 3 are जितना IQ होगा. तो इस चीज को समझियो कि 5% of boys कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं 5% of the total persons. He's saying 5% of boys and 10% of girls. बड़ा कॉल के स्टेटमेंट मेरे माइंड में होगी कि जिन्होंने IQ किया. चलो इस सुन लेके चलते हैं. बॉयज ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2%. 5% बॉयज है जिन्होंने IQ किया 150 ग्रेटर है. तो 95% की ने जिन्होंने लेस देन किया. ये लेआउट बहुत जरूरी है. अगर एक बार एक दिमाग से आ गया फिर करेंगे. 10% गर्ल्स है जिन्होंने IQ किया ग्रेटर देन 150 तो वैसे 90% गर्ल्स की ने जिन्होंने IQ किया लेस देन 1. अच्छा हम इतने में एक पॉइंट दूंगा. 40 का 10% कितना है? 4 0 काट दो. 100 का 10 एक 0 काट रहे हो तो 40 का 0 काट दो कितना रह गया? 4%. ठीक है तो थोड़ा टेक्निकल बात है. सो एक नहीं है थोड़ा की कहता मैं रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट किया एंड इट इज फाउंड दैट
कि उसका IQ की है greater than 1. What are the chances that he is a boy? की chances अभी boy होंगे. Other possibility क्या है कि हो सकती है girl. ठीक है. So मेरे को events बन गई. वो क्या है ना? Selected can be a boy. तो अब ऐसा मैं A2 की लिखूंगा selected can be a girl. क्योंकि मुझे दसा E1, E2, E3 जेडे भी होंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो एग्जॉस्टिव होंगे. इट मींस इनका कुछ कॉमन कुछ भी नहीं होगा. ये मिलके सारे जाने होंगे. टोटल सिंगल स्पेस टोटल 100% का. तो बॉय करता है गर्ल करता है ऑब्वियसली बॉयज आर 60% गर्ल्स आर 40%. टोटल कितना हो गया 100%. हुन इवन ए लिखूंगा मैं कि जो सिलेक्ट किया अबव 1 कि हम तो इंग्लिश च लिख आइए और मेरे मुंह में लिखी है ओके. Selected student has IQ greater than 1. ठीक है. ਹੁਣ मैं probability. So what I have to find is A has happened. I have to find the probability of E. यही होती है कि जो common event हो गया. I have to find the probability of either first event, second event or any other event, whatever is given to me. So it comes out to be P E1, P A upon E1. ये तो लिखना हो गया A upon E1 plus P E2 P A upon E2. ठीक है. और मेरा जो फंडामेंटल क्लियर हो गया उसके बाद मेरी वैल्यू से ले गया. ओके P E1 की वैल्यू कितनी होगी? 6500 सिंपल जी गल समझ की सही 100% प्रोबेबिलिटी एक दे इक्वल होती है तो 60 इज इक्वल होगी 60/100 दैट इज 0.6. ठीक है. दैट मींस P E1 कितना हो गया गिवन है मैंने कितने परसेंटेज गिवन है ऐसे कि कितने बॉयज हैं 60 है तो ऑप्शंस किया सो अदर जो 60 यानी ये जिन्हें जो बॉयज दे फेवर च जाएंगे तो P E2 कितना हो गया 40%. P E1 का सेम है. हम P A upon E1 व्हाट डज इट मीन? नीचे वाला इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A. नीचे वाला हो गया मतलब E1 होना मतलब क्या कौन सिलेक्ट हो गया बॉय. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इसका मतलब क्या ग्रेटर देन 1 कितने ने वैसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5% ਹੈ ਫਿਰ अपन के यू विल टेक दिस ऑन मी क्या ना समझिए यू विल टेक दिस ऑन मी रीजन कर सकते जेड़ा सुन मैं आंसर लिखा चले थे को समझो इस चीज को थोड़ा सा 60/100 5/100 ये टोटल आंसर हो जाएगा कि बॉयज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% बॉयज है जिन्हें ਦਾ IQ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ तो अबे तक वो दे सिलेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी या उससे सिलेक्ट ऑन द परसेंटेज की बनेगी 60/100 into 5/100. यस और नो. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ P E1 ਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100. P A upon E1 ਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/100. दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज हो रही है बट ਇੱਥੇ एक पैटर्न जो हो रही है ਉੱਥੇ मैं टाइप अंडरस्टैंड. इस करके इतने कंफ्यूज नहीं होना कि A upon E1 की प्रोबेबिलिटी में 60/100 into 5/100 लिखा नो जस्ट सिंपल है फंडा कि मैं कह रहा IQ इज ग्रेटर देन 150. ठीक है 60% सिलेक्ट होया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बॉयज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ E1 ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ कि बॉयज सिलेक्ट होया A ਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी है अंडरस्टैंड. सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हो गया अपना आंसर बन गया. तो मैं कहूँ P A upon E2 थी एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज पे ध्यान रखिए. P A upon E2 कितना आएगा 10/100 10% सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर. इज दैट क्लियर? समझ आया? तो इस तरह से मैनिपुलेट करके यू हैव टू डू इट. अंडरस्टूड? यस तो कोई एक क्वेश्चन नेगेटिव आइडिया क्यों सीखा किस टाइप से मतलब कुछ आइडिया रेंज फाइंड करने के लिए रेंज जो ये कितने जाइए रहना. अच्छा एक क्वेश्चन लाया सर मैं टेस्ट सीरीज से मैं उसमें बड़ा 10 भी देना का इज इट डोमेन दिस नेम पहले डिफाइन होएगा फिर ये होएगा तो डोमेन की नहीं होएगी.
सोचो देख रखा सर क्योंकि आई थिंक एक कभी माड़ी मोटी चीज़ गिवन ना फ्लो च रह जाती है तो एक चीज़ सी जी मैं उन्होंने जो टैसट पाया से उन्होंने पाई सी टैसट सोचो ठीक है हमने इस मैं बड़ा या रजिस्टर का कुछ करना अगर सेटिंग नहीं ਸਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਗਲਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ओके वेरी गुड मैं तो अभी तो कुछ नहीं कि मिलेगा ਸਰ ਰੀਜਨਲ ਡੋਮੇਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ओके बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस एनीवन वांट्स टू टेल सब तो लिया आई थिंक छोटी सी क्लास प्लस 1 से ही कुछ कितने जैसे से पढ़ा जा कितने की क्या लिखा है ऐसे f प्लस g f डिवाइडेड बाय g f इनटू g f माइनस g ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ this is the addition of two functions it is the division of two functions product of two function minus of two function there's a point कि अगर मैं दो फंक्शंस को ऑपरेट कर सकता I can operate them only on their common domain. I can only operate them on their common domain. What does it mean? Let's say मैं कह रहा हूँ x square is greater than x square is 4 when x is greater than 0. क्या ना समझिए इसलिए मैं कह रहा हूँ x minus 1 is when x is less than equals to 0. ठीक है and I want to add two functions मैं दोनों की करना चाहता ऐड करना चाहता हूं और ध्यान देखिए 0 तो ग्रेटर भी कहना डिफाइंड है x स्क्वायर पर x minus 1 डिफाइंड ही नहीं है तो मैं ऐड कर ही नहीं पाऊंगा एक दिन में नॉलेज है एक दिन मैंने पता भी नहीं कि मैं ऐड कर लूंगा अगर मैं लेस देन 0 कहना ठीक है चलो कोई भी इक्वल्स पा लेना फिर कहानी बनेगी अगर मैं लेस देन 0 कहना तो लेस देन 0 ए डिफाइंड है ये डिफाइंड नहीं होगा समझने की कोशिश करियो कि मेरे को पूरी रियल एक्सिस हो गया ये 0 है अगर 0 तो ग्रेटर कहना मैं 0 तो ग्रेटर x के अंदर डिफाइंड है बट x minus 1 डिफाइंड नहीं है मैं ऐड नहीं कर सकता अगर मैं 0 तो लेस जा रहा हूं तो x स्क्वायर डिफाइंड नहीं डिफाइंड है बट x minus 1 किया डिफाइंड है तो फिर भी नहीं ऐड कर सकता मुझे एक चीज पता ही नहीं बट अगर मैं 0 की गल करा 0 तो दोनों की डिफाइंड है तो 0 तो मैं दोनों को ऐड कर सकता क्योंकि मैंने दोनों की वैल्यूज पता I can add the values only here I know the values I know the values only here they are defined ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ओमी ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I can add this function then domain will be equals to domain of f intersection domain of g ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ cos इनवर्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ all your values क्योंकि एंगल करनी है cos इनवर्स की डोमेन की होती है -1 to 1 देख ली cos इनवर्स का काम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਐਂਗਲ ਤੇ cos ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ठीक है तो cos एंगल तो कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है सो दैट्स व्हाई आई रिटर्न द रियल नंबर्स cos इनवर्स किया उल्टा काम और वैल्यूज लेके एंगल देगा तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है 1 मिनिमम कितनी दी है 1 तो वैल्यू तो बत -1 to 1 ही जा सकती है ना ये तो बत जा सकती हुन मैं ऐड कर रहा केडी डोमेन ते ऐड होके कॉमन डोमेन ते सो जेड़ा फंक्शन आ ਇਹਦੀ ਡੋमेन ਕੀ ਹੋਏਗੀ -1 to 1 क्योंकि रियल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੀ -1 to 1 ਹੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ अंडरस्टूड सो इस तरह के क्वेश्चन भी दे में आ सकते ठीक है एक नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा है ना
सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ that can be happen only on the defined common domain. ठीक है.